गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ नेहा शर्मा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ का आज ये तीसरा लेक्चर है जिसका टाइटल है क्लासिकल थ्योरी बाय हेनरी फेयोल। और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो हेनरी फेयोल जो है उनको फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। फॉर्मल थ्योरी जो थी वो हेनरी फेयोल के द्वारा दी गई थी और इसी थ्योरी को हम मैकेनिकल थ्योरी या स्ट्रक्चरल थ्योरी भी कहते हैं। जो हेनरी फेयोल थे वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और उन्होंने अपना ये करियर स्टार्ट करा था 1927 में। और वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी एक बुक के लिए जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही मानते हैं और कई हैं जो कि इन दोनों में डिस्टिंक्शन करते हैं। तो जो हेनरी फेयोल थे वो कहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इनको जो है वो फाउंडर ऑफ मैनेजरियल स्कूल कहा जाता है या मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। और इनको जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट में जो है वो बहुत सारे फंक्शंस और प्रिंसिपल्स दिए थे। 14 प्रिंसिपल्स जो है वो इनके बहुत ज़्यादा फेमस है जो हम आगे वीडियो में करेंगे। अब बुक्स कौन कौन सी हैं हेनरी फेयोल की? तो सबसे पहले इन्होंने लिखी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1908 एंड देन जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, और द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट जो कि 1923 में लिखी गई। अब जो 5 फंक्शंस हैं ऑफ मैनेजमेंट वो हेनरी फेयोल ने दिए थे और इन्हीं 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को जो है वो इंस्पिरेशन लेकर आगे जो हम देखेंगे कि लूथर गुलिक ने जो है वो पोस्ट कॉप का फॉर्मूला भी दिया था। अभी हम जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल ने दिए थे वो करेंगे। उन्होंने कहा कि मैनेजर्स को जो है वो 5 की फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। कौन कौन से? इसको याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में POCCC। P से प्लानिंग, सबसे पहले वो प्लानिंग करेंगे, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो है वो इसी लाइन से याद रखे जाने चाहिए। आप कमांडिंग की जगह कोऑर्डिनेटिंग नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये पेपर में जो है वो गलत हो जाएगा। लाइक P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, पहले C से कमांडिंग होगा, फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। जो 14 प्रिंसिपल्स थे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेनरी फेयोल वो क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके आगे मैंने एक एक सेंटेंस की जो है वो एक्सप्लेनेशन आपको डाल दिए तो आपको याद रखना जो है वो ईजी हो जाएगा। और इसको भी इसी लाइन से याद रखना है जैसे कि इन्होंने दिया है। बट ये जो है वो 14 के 14 लाइक याद होने चाहिए। बाकी इसकी क्रोनोलॉजी उतनी भी मैटर नहीं करती आई थिंक। बट यूजीसी नेट का आजकल कोई भरोसा नहीं है, वो क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं आपसे। तो उनका जो है वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहते हैं कि सबसे पहले जो तुम्हारा जॉब है, जो प्लान है, उसको तुम छोटे छोटे टास्क में जो है वो डिवाइड करो। उससे जो है वो तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, तुमने डिवीजन करना है वर्क का। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहते हैं कि मैनेजर्स जो है वो ऑर्डर्स देंगे और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। तो ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजर्स से रिलेटेड है। देन डिसिप्लिन। वो कहते हैं कि फॉलो रूल्स एंड अग्रीमेंट्स फॉर स्मूथ वर्क। वर्कर्स को ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको रूल्स और एग्रीमेंट्स फॉलो करने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो स्मूथली चल सके। देन यूनिटी ऑफ कमांड। तो वो कहते हैं कि ईच एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस। यानी तुम्हारा ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होगा, तो वो कहते हैं इसको यूनिटी ऑफ कमांड। देन होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वो कहते हैं 1 लीडर 1 गोल 1 प्लान। देन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी जो तुम्हारी कंपनी के गोल्स हैं, जो तुम्हारे कॉर्पोरेशन है, जो तुम्हारा ग्रुप गोल्स हैं, वो तुम्हारे इंडिविजुअल यानी पर्सनल इंटरेस्ट से पहले आएंगे।
देन रेम्यूनरेशन, यानी कि तुम अपने वर्कर्स को फेयर पे दोगे ताकि वो जो है वो मोटिवेटेड रहें। देन सेंट्रलाइजेशन, कि कितनी पावर जो है वो टॉप मैनेजर्स के पास रहेगी, यानी जो ज़्यादा पावर है वो कहाँ रहेगी, वो ऊपर की ग्रुप में रहेगी, मैनेजर्स में रहेगी, ठीक है। स्केलर चेन, वो कहते हैं कि एक प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, कि पहले तुम वर्कर हो, उसके ऊपर कोई और है, उसके ऊपर कोई और है। तुम्हें अगर अपने सबसे ऊपर वाले बॉस तक कोई बात पहुंचानी है तो पहले तुम अपने से ऊपर वाले के पास जाओगे, फिर वो आगे जाएगा। तो एक प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। देन ऑर्डर, वो कहते हैं कि सब कुछ जो है वो राइट प्लेस पे होना चाहिए और सिस्टमैटिकली होना चाहिए, केओस नहीं होना चाहिए। इक्विटी, वो कहते हैं कि सभी एम्प्लॉयज के साथ तुमने काइंड और फेयर रहना है। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी ज़्यादा हायरिंग और फायरिंग नहीं करनी है, तुमने जो है वो अपने वर्कर्स के साथ अच्छे रहना है और अच्छे वर्कर्स को रखना है ताकि वो जो है वो उनको स्टेबिलिटी मिल सके अपने करियर में। इनिशिएटिव, यानी हर वक्त ये भी नहीं है कि मैनेजर्स ही ऑर्डर दे रहा है, लाइक वर्कर्स को भी इनिशिएटिव लेने चाहिए और तुम्हें उन पर भी ट्रस्ट दिखाना चाहिए। देन होगा एस्पिरिट डे कॉर्पस, इसका मतलब है कि तुमने क्या करना है, टीम स्पिरिट बिल्ड करनी है ताकि हार्मनी और यूनिटी जो है वो हो सके, किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, टीम के बीच में, ठीक है। देन वो देते हैं 6 क्वालिटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आएगा, ये कहते हैं कि जो मैनेजर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले फिजिकल, यानी कि उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एनर्जी उनमें होनी चाहिए और स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो काम हैंडल कर सके। देन मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए कि क्लियरली सोच सके, फोकस कर सके, अच्छे डिसीजंस ले सके। देन मॉरल होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, उनमें लॉयल्टी होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। देन जनरल एजुकेशन, वो कहते हैं कि जो तुम्हारी कल्चर के बारे में नॉलेज है, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है, सोसाइटी के बारे में नॉलेज है, एक जो तुम्हारा मैनेजर है उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक बेसिक। देन वो कहते हैं स्पेशल नॉलेज, कि जो तुम्हारा टेक्निकल फील्ड है उसके बारे में तुम्हें क्या होना चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। देन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कहते हैं कि उस जो मैनेजर है उसको रियल लाइफ की जो सिचुएशन है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा मैनेजर बन पाएगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला पाएगा। देन फ्यूल जो है वो 6 एक्टिविटीज़ बताते हैं किसकी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स की। वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, सबसे पहले है, वैसे इसको फैट CMs से भी याद रखा जाता है जितना मैंने सीखा है, F से फाइनेंशियल, A से अकाउंटिंग की, T से टेक्निकल, C से कमर्शियल एंड M से मैनेजरियल। इसका ऐसा कुछ नहीं कि जैसा मैंने PDF में लिखा है आपको वैसे ही याद रखना है, बट फैट CMs जो है वो इसकी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। तो टेक्निकल एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, जिसमें इसमें आएगा तुमने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस लाइक सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये जो सारे ऑपरेशंस आएंगे ये आएंगे टेक्निकल एक्टिविटीज़ में। कमर्शियल में आएगा कि तुमने रॉ मटेरियल खरीदना है, फिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचना है, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। देन अपनी मनी को मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट को, बजटिंग को, वो आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, पीपल को, रिसोर्सेज को, वो सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा आपका। एंड अकाउंटिंग में आएगा आपका कि जैसे रिकॉर्ड रखना है कॉस्ट का, प्रॉफिट का, फाइनेंशियल स्टेटस का, यानी जो भी रिकॉर्ड रखने की चीज़ें होती है वो अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। और मैनेजरियल एक्टिविटी में आएगा जो इनके 5 मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए, ऊपर फंक्शंस पढ़ाए, POCCC, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो इसी के साथ हमारा हेनरी फेयोल खत्म होता है और इनकी क्लासिकल थ्योरी। आगे हम क्लासिकल थ्योरी में और भी थिंकर्स देखेंगे जैसे लूथर गुलिक हो गया, है ना, और जो बाकी के प्रिंसिपल्स जिन थिंकर्स ने दिए। लेकिन हेनरी फेयोल जो है वो क्लासिकल थ्योरी में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ऑफ कोर्स फादर हैं वो क्लासिकल थ्योरी के, इसीलिए जो है वो लेक्चर 3 में इनको कवर किया गया। बाकी आगे के लेक्चर्स के लिए आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर, एंड थैंक यू सो मच।